गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज कुमार ऐसी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हाजिर हैं पासा पार्ट 2 लेकर। पहले वीडियो में हमने पासे के बारे में इंट्रोडक्शन जानकारी प्राप्त करी थी। आज चलिए चलते हैं पासे के बारे में दूसरी जानकारी प्राप्त करने पार्ट 2 में। तो सबसे पहले जानेंगे डाइस। डाइस यानी पासा। तो बेसिकली जो कंपटीशन में पासा हमसे पूछा जाता है वो पासा जो है वो दो तरीके का होता है, टू टाइप। एक तो होता है दोस्त मैथमेटिकल और एक होता है प्रैक्टिकल। मैथमेटिकल डाइस यानी कि गणितीय पासा और प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक पासा। अब समझते हैं ये प्रैक्टिकल और गणितीय पासा क्या होता है। तो मैथमेटिकल डाइस भी भैया टू टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हम लोग मानक पासा भी कहते हैं, और एक होता है हमारा जनरल डाइस, जिसे हम लोग साधारण पासा भी कहते हैं। जबकि वही दूसरी तरफ प्रैक्टिकल डाइस भी दो तरीके से एक्सप्लेन हो जाता है, जिसे हम लोग ओपन डाइस और क्लोज डाइस कहते हैं। ओपन यानी कि प्रसारित पासा और बंद पासा। तो पासे को हम लोग जो कॉम्पिटिशन में पढ़ते हैं, क्वेश्चन जो बनते हैं वो ये चार तरीके के पासों से बनते हैं। मैथमेटिकल और प्रैक्टिकल डाइस। मैथमेटिकल दो तरीके का स्टैंडर्ड और जनरल डाइस, जबकि प्रैक्टिकल डाइस भी दो तरीके का ओपन या प्रसारित पासा और क्लोज यानी बंद पासा। अब एक एक कर हम इस क्लास में हर एक पासे से संबंधित बात और उससे संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम्पल्स हैं उनको समझेंगे। तो इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब आगे की बात हम यहां लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डाइस की। तो बात हमारी शुरू हो रही है स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। चलिए दोस्त समझते हैं। अब चूंकि अभी मैंने समझा कि मानक पासा जो है वो गणितीय पासे का एक भाग है। तो गणितीय मतलब यानी कि गणित के अंदर मैथ्स यानी कि नंबर। तो याद रखिएगा, अगर कोई पासा या कोई डाइस मैथमेटिकल या गणितीय है तो दोस्त आपको उसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सिर्फ नंबर ही देखने को मिलेंगे। या नंबरों की जगह पर आपको इस तरीके से 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट या फिर डॉट 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 6 डॉट तक आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप लोग लूडो के पासे में देखते हैं। अदरवाइज इसके अलावा अगर किसी पासे में 1, 2, 3 और डॉट्स के अलावा कुछ और लिखा हुआ है, ABCD, कोई सिग्नेचर चिन्ह या कलर नेम या कोई डिजाइन बनी हुई है, तो वो पासे मैथमेटिकल डाइस में नहीं आते, वो हमारे जनरल और प्रैक्टिकल डाइस में आ जाते हैं। अगर कोई पासा स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है, तो उसमें सिर्फ आपको 1 to 6 नंबर और 1 to 6 डॉट ही देखने को मिलेंगे। अब होता क्या है, इस पर चलते हैं आगे। तो समझने के लिए हम यहां पर एक पासा बना लेते हैं। और इस पर इनके फेजेस पर कुछ नंबर लिख देते हैं, 4, 1, 5। तो ये मैंने कुछ नंबर लिख दिए। और हमने लास्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से पासे के इंट्रोडक्शन में बताया था कि समीपवर्ती फलक, विपरीत फलक, एडजेसेंसी, 1, 4, 1 प्रारूप क्या होते हैं। तो चलिए दोस्त, अब हमको यहां पर दिखाई दे रहा है कि 4 और 1 ये दोनों ही एक दूसरे के एडजेसेंट फेसेस यानी समीपवर्ती फलक हैं। और यहां पर 1 और 5 भी एडजेसेंट फेसेस है और 5 और 4 भी एडजेसेंट फेसेस हैं। तो चलिए कुछ एडजेसेंट फेसेस का इनका सम कर लेते हैं। तो मैंने यहां पर लिख लिया 4 + 1
1+5 5+4, मतलब दिखाई दे रहे जितने भी समीपवर्ती फलक हैं उनका योग कर लिया। उनका योग करने पर हमको पता चला कि 4 1 5, 1 5 6 और 5 1 5 4 9। मैंने देखा कि यहां पर किसी भी समीपवर्ती फलकों का योग जो है वो 7 के बराबर नहीं है। हाँ, भले ही 7 से कम और 7 से ज्यादा है, परंतु एग्जैक्टली यानी कि बिल्कुल अनुमान बिल्कुल 7 के बराबर नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों, यदि किसी भी दिए हुए गणितीय पासे में किन्हीं भी दो समीपवर्ती फलकों का योग अगर एग्जैक्टली 7 के बराबर नहीं होता तो ऐसे पासे मानक पासे कहलाते हैं। ऐसे पासे मानक यानी स्टैंडर्ड डाइस कहलाते हैं। और जब हमको ये पता चल जाता है कि ऐसे दो पासे, ऐसे दिए हुए पासे मानक पासा है यानी समीपवर्ती फलकों का योग 7 के बराबर नहीं है तो वह मानक पासा है, तो इस बात की 100% निश्चित गारंटी होती है कि ऐसे पासों के विपरीत फलकों का योग सदैव 7 होगा। यानी कि ये जो हमारा 4 वाला फलक है इसके विपरीत फलक में 3 ही होगा, 5 के नीचे विपरीत फलक में 2 ही होगा और 1 के यहां पीछे विपरीत फलक पर 6 ही होगा। ये है हमारा मानक पासा। तो हमने क्या सीखा कि किसी भी गणितीय पासे में दो समीपवर्ती फलकों का योग यदि 7 नहीं होता तो ऐसे पासे मानक पासे कहलाते हैं। और मानक पासों में विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों का योग 7 होता है। If the sum of two adjacent faces are not equal to the 7, so these type of dice are standard dice, and it is confirmly correct कि the sum of the opposite faces of a standard dice is always 7। ठीक है ना? तो आपको इतनी बात मेरी समझ में आई। तो चलिए एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कुछ समझ लेते हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं यहां पर एक एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल के माध्यम से ध्यान देंगे, एग्जाम्पल देता है वह आपको किसी पासे के 2 3 4 प्रारूप बनाकर दे देता है इस प्रकार। और इनमें कुछ नंबर लिखे हैं 1 4 2 3 1 5 6 2 3, प्रारूप 1 2 3, 3 की जगह 4 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है A B C D। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित दिए गए प्रश्न में पासे के 3 प्रारूप दर्शाए गए हैं। प्रारूपों का अध्ययन कर बताएं कि अंक 3 के विपरीत में कौन सा फलक होगा। अंक 3 के विपरीत में कौन सा फलक होगा? 3 के अपोजिट में। तो सबसे पहले भी हम चेक करेंगे कि हमारा दिया हुआ पासा किस प्रकार का है। तो हम कैसे चेक करते हैं? 2 समीपवर्ती फलकों का योग करते। तो यहां पर चेक करेंगे 1 4 5, 4 2 6, 2 और 1 3। यहां पर कहीं भी योग 7 नहीं हुआ, तो यानी कि लग रहा है कि ये पासा मानक है। परंतु अभी 2 प्रारूप और दिए हुए हैं। क्वेश्चन में जितने भी प्रारूप दिए होंगे सभी को चेक करेंगे, देन आफ्टर डिसाइड करेंगे कि पासा कैसा है। तो 3 5 8, 5 1 6, 1 3 4, 6 3 9, 2 3 2 5 और 2 6 8। तो दिए हुए तीनों ही चित्रों में किसी का भी योग 7 नहीं हुआ, यानी कंफर्मली हमारा डाइस किस प्रकार का है? मानक है। और मानक पासा है तो विपरीत फलकों का योग कैसा होगा? 7 होगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 के अपोजिट में क्या होगा। तो 3 और 4 7 होता है, तो 3 के अपोजिट में 4 हो जाएगा। अगर 1 का पूछ लेता तो 6 हो जाता, 6 का पूछ लेता 1 हो जाता, 5 का पूछता तो 2 और 2 का पूछता तो 5। तो इसी प्रकार हम मानक पासे के प्रश्नों को हल करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। और आगे चलते हैं हम दूसरी डाइस की ओर। तो दूसरा हमारा पार्ट जो है वो मानक पासे के अलावा साधारण पासा यानी कि जनरल डाइस होता है। तो चलिए चलते हैं जनरल डाइस की ओर और देखते हैं कि क्या है।
जनरल डाइस यानी कि साधारण पासा। साधारण पासा भी गणितीय पासे का एक भाग है। तो इसको समझते हैं हम लोग जिस प्रकार अभी हमने मानक पासा समझा। मैं यहां पर पुनः एक एग्जांपल बना लेता हूं और इन पर कुछ नंबर लिख देता हूं 4, 3, 2 और फिर से इनकी समीपवर्ती फलक यानी कि 4 और 2 इनका ऐड करता हूं, 2, 3 इनको भी ऐड करता हूं और 3 और 4 इनको भी ऐड करता हूं। 4 और 2 ऐड किया 6, 2, 3, 5 और 3 और 4 7। तो हमने क्या देखा कि यहां पर एक दो फलकों का योग 7 हो गया। तो जैसे ही किसी भी गणितीय पासे में किन्हीं भी दो फलकों का योग सम ऑफ द टू एडजेसेंट फेसेस आर इक्वल टू द 7 हो जाता है, तो ऐसे पासे मानक ना होकर जनरल डाइस यानी साधारण पासे कहलाते हैं। ठीक है। और अगर जब ये पासा क्लियर हो गया कि अरे इनका तो सम 7 है, तो अब तो भाई ये साधारण पासा हो गया। तो साधारण पासा हो जाने पर इनके अपोजिट फेजेस पर कौन सा नंबर होगा या इनका सम कितना होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। हाँ, पर अगर 4 के पीछे कोई ना कोई फेज है तो उस पर कुछ नंबर तो जरूर होगा, पर वो नंबर क्या होगा वो हमको नहीं पता। जैसे कि हमको स्टैंडर्ड डाइस में पता होता है कि 4 के पीछे 3 ही है, 5 के पीछे 2 ही है और 6 के पीछे 1 ही है। पर यहाँ पर 4 के पीछे क्या है, हाँ होगा जरूर, पर क्या है वो क्लियर नहीं। 2 के अपोजिट में क्या है या 3 के अपोजिट में क्या है, तो फिर हम लोग अपोजिट फेसेस पता कैसे करेंगे। तो इसको भी मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बेटा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो यहां पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल बना लेते हैं। सपोज दैट एक क्वेश्चन में आपको किसी डाइस के 2-3 प्रारूप दिए हुए हैं। कुछ नंबर्स लिख लेते हैं। ये प्रारूप नंबर 1, 2, 3। तो ये हमने एक एग्जाम्पल बना लिया है और हम चल रहे हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है सपोज दैट कि हमको बताइए कि 3 के विपरीत अपोजिट ऑफ 3, ये 3 के अपोजिट में क्या होगा। तो भगवान करिए कि हमारा पासा जो है, आप लोग कोशिश करिए कि हमारा डाइस क्या हो, स्टैंडर्ड हो, क्योंकि स्टैंडर्ड होगा तो बहुत इजी है, 3 के अपोजिट में 4 हो जाएगा। बट सबसे पहले हमें चेक करना है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं साधारण पासा। तो 1, 2, 3, 2, 3, 5, 3 + 1 4। यहां पर कहीं भी 7 सम नहीं आया, बट अभी 2 प्रारूप और दिए हैं, इनको भी चेक करना है। तो 1, 3, 4, 3, 5, 8 और 5 और 1 6। यहां पर भी 7 नहीं है और यहां पर 4, 2, 6, 2, 3, 5 और 3 और 4 7 हो गया। तो यहां पर 2 सम्स का टोटल कितना हो गया, 7 हो गया। यानी अब ये स्टैंडर्ड ना होकर ये क्या हो गया, एक साधारण पासा हो गया। तब हम कैसे बताएंगे कि 3 के अपोजिट में क्या है, क्योंकि भाई साधारण पासे में तो क्लियर होता ही नहीं है। चलिए, तो दोस्त मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी पहली क्लास में, 1, 4, 1। ये 1, 4, 1 यानी एडजेसेंसी बताया था मैंने आपको, समीपवर्तता। एडजेसेंसी समीपवर्तता। समीपवर्तता हमसे कहती है कि किसी भी पासे में किसी भी एक फलक के सदैव 4 समीपवर्ती और एक उसका विपरीत फलक होता है। तो दोस्त यही प्रोसेस हम यहां पर लगाकर आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि 3 के विपरीत में क्या है। अगर हम इस चित्रों के माध्यम से 3 फलक नंबर 3 के या अंक 3 के या नंबर 3 के 4 क्या पता कर ले, एडजेसेंट फेसेस, समीपवर्ती फलक। तो एक तो वो स्वयं हो गया 3, 4 उसके समीपवर्ती हो गए और एक जो बचेगा यानी जो शेष रह जाएगा वो उसके विपरीत फलक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहां पर हमने देखा 3, तो मैंने यहां देखा कि 3 के समीपवर्ती अगल बगल 1 और 2 हैं, तो ये तो विपरीत होंगे नहीं। तो यहां लिख लेंगे ये तो समीपवर्ती हैं, विपरीत होंगे नहीं। और यहां से 5 और 1 का हमको पता ही था, 5 भी पता चल गया। और यहां से 3 के साथ 4 और 2, तो 2 का पता है यानी 4। तो 1, 2, 5, 4 तो हो गए इसके समीपवर्ती। अब जो समीपवर्ती यानी बगल में है वो विपरीत तो होगा नहीं। हमको कौन सा फलक नहीं दिखाई दे रहा,
तो दोस्त हमको यहाँ पर 6 नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि 3 के विपरीत में क्या हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर हमने 1 for 1 एडजेसेंसी लगाकर साधारण पासे में भी विपरीत फलक का पता लगा लिया। ठीक, तो आज हमने 2 पासे पढ़े, एक मानक और एक साधारण, स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज, और इसके बारे में अच्छे से एग्जाम्पल भी लगाए। जब हमारा ये पासा खत्म हो जाएगा तब हम इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाएंगे, जिससे आपके डाइस के सारे पासे के सारे ही डाउट खत्म हो जाएंगे। तो दोस्त इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। और मैं पंकज कुमार ऐसी क्लासेस में अपनी वाणी को विराम देते हुए क्लास समाप्त करता हूं। आगे मिलते हैं पासे के पार्ट 3 में। धन्यवाद।